गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश श्रीवास्तव फ्रॉम जीबीएम कॉन्वेंट स्कूल बस्ती। और स्टूडेंट्स कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और पिछले टर्म पे मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की थी लाइट के बारे में, क्योंकि फिजिक्स का लेसन में लाइट पढ़ा रहा हूँ आपको। जिन बच्चों ने वीडियो पिछला नहीं देखा होगा वो वीडियो देख लेंगे प्रॉपरली। और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की थी लाइट के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था। इमेज और इमेज के टाइप के बारे में बताया था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, और प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है इसके बारे में बताया था। खैर, आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है। आज मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में जो है आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेस पर बेस्ड एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम कैलेडोस्कोप है। उसको कैसे बनाएंगे, उसका यूज कैसे होता है उसको बताएंगे हम आपको। फिर उसके बाद आपको लाइट के डिस्पर्सन के बारे में बताएंगे कि लाइट के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं और ये कैसे हमको कलर दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं बात करता हूँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो, रिफ्लेक्शन मैंने बताया था, पहले रिफ्लेक्शन समझते हैं। मैंने बताया था मिरर कोई है, सारी सरफेस पे कोई लाइट पड़ती है तो जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर एक मिरर है तो ठीक है, रिफ्लेक्शन सिंपल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर मिरर कई हो गए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ मेरे पास मान लीजिए ये दो है, इसका मैं मिरर मान ले रहा हूँ, इसको सपोज कर रहा हूँ। मिरर तो है नहीं कि सपोज कर रहा हूँ, मिरर का ये साइनी सरफेस है, ये साइनी सरफेस है। तो होता क्या, मान लो दो मिरर एक पर्टिकुलर डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया, चाहे 90 डिग्री पे हो, चाहे 60 डिग्री पे हो, हाँ, चाहे ये पैरेलल हो। तो अगर दो या दो से अधिक मिरर एक पर्टिकुलर डिग्री पे इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड में स्थित हो, तो उनके बीच में कई बार रिफ्लेक्शन होता है। एक लाइट पड़ी, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, फिर अगले मिरर से टकराई, फिर वापस आएगी, मतलब कई बार इसका रिफ्लेक्शन होता है, मेनी टाइम से रिफ्लेक्शन होते हैं। तो इस फिनोमेनन को मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इससे इमेज जो है, इमेज की संख्या पे असर पड़ता है। कभी ज्यादा इमेज बन जाता है, कभी कम इमेज बनता है, तो इमेज भी ढेर सारे बनने लगते हैं। तो ये जो मिरर जो पर्टिकुलर डिग्री पे इंक्लाइंड है, इनके कारण कई बार रिफ्लेक्शन होता है। इस फिनोमेनन को बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और इसके परिणाम स्वरूप ढेर सारे इमेज बनते हैं, कई इमेज बनते हैं। डिपेंड करता है मिरर की संख्या, इमेज की संख्या डिपेंड करती है कितने मिरर बनेंगे, ये डिसाइड करने के लिए कि कितने इमेज बनेंगे। ये इमेज की संख्या डिपेंड करती है कि ये मिरर जो दो मिरर हैं कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, 90 पर है कि 60 पर है कि 180 पर है कि पैरेलल है। अलग अलग संख्या बनती है इमेज की, डिपेंड करता है इनके एंगल के ऊपर। तो एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को मैं आपको बताऊंगा। इसी फार्मूले पर आप इमेज की संख्या निकाल सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, मैं बता दूंगा आपको, नोट कर लीजिए इसके। नंबर ऑफ इमेज, एनी नंबर ऑफ इमेज की संख्या अगर निकालनी हो कि कितना इमेज बनेगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, तो उसका फार्मूला होता है 360 अपॉन एंगल बिटवीन टू मिरर, एंगल बिटवीन टू मिरर। (360 अपॉन एंगल बिटवीन टू मिरर -1), ये फार्मूला है। इस फार्मूले पर आप इमेज की संख्या निकाल सकते हैं। मान लो दो मिरर हैं, वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये 90 डिग्री पे है, दो मिरर है। तो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा उसमें इमेज की संख्या कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा, ये 360 तो हो गया, और एंगल जो मिरर के बीच बन रहा है वो 90 डिग्री का, और -1। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, आ गया 4 -1।
ये लास्ट में आपको 3 इमेज बनेगा। यानी अगर दो मिरर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो इनके बीच में जो इमेज बनती है वो 3 इमेज बनती है। आपने सैलून और अब देखा होगा, उसमें मिरर जो होते हैं पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल हुआ दो मिरर अगर सैलून में देखिए जा करके या ब्यूटी पार्लर होता, पैरेलल मिरर लगे होते हैं। तो अब इमेज की संख्या उसमें निकालनी हो तो पैरेलल होने का मतलब उनके बीच में कोई एंगल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर 360/0 और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट में से एक घटा भी दोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी दो पैरेलल अगर मिरर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट इमेज बनेगा। आप इसको सैलून वगैरह में जाके दे सकते हो। खैर, ये तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे ये फार्मूला मैंने बता दिया इमेज की संख्या निकालने का। आप कोई भी मिरर अगर किसी पर्टिकुलर डिग्री पे इंक्लाइंड है तो कितने इमेज बनेंगे, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अब मैं कैलेडोस्कोप बताने जा रहा हूं। कैलेडोस्कोप क्या है? कैलेडोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि लाइट से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन को शो करता है। इसको कैलेडोस्कोप बनाते कैसे हैं इसको समझिए पहले। कैलेडोस्कोप में आप 3 मिरर ले लो जो रेक्टेंगुलर पीस के हो, 3 सेम साइज के मिरर ले लो। ये मैं मिरर तो नहीं है पास, मैं इसको एग्जांपल इस टाइल्स को लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिरर ये है, एक ये है और ये है, और तीनों का साइनी सरफेस ऐसे सेट करो कि ये साइनी सरफेस अंदर की तरफ हो, लाइक दिस। ये एक दूसरे पर इंक्लाइंड होना चाहिए। एक सरफेस जो है इसका नीचे रखो और एक सरफेस इसका ऐसा रखो, और इस दूसरे पर एक दूसरे पर ये मिरर इंक्लाइंड होना चाहिए, लाइक दिस। ये इस तरह से कुछ ये जो मैं आपको सेट करूंगा आप सेट कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ये आप सेट करेंगे, ये इस शेप का आ जाए, और इसको रबर बैंड से लपेट देंगे दो तरफ से, चारों तरफ से, कि इस पर सेट रहे। और फिर भी क्विक अगर ओवर फेविकोल अगर हो तो इसको स्टक कर देंगे ऐसे ही। अब ये स्टक कर दिया आपने। एक आप क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल ट्यूब बनाएंगे जो इसके अंदर ये फिट हो जाए, जिसके अंदर ये फिट हो जाए। ये मिरर जो है ऐसे फिट हो जाए, उसमें सिलिंड्रिकल ट्यूब ले लेंगे आप, कोई ट्यूब ले लेंगे और इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, ट्रेसिंग पेपर ले लेंगे। ट्रेसिंग पेपर लेकर के इस साइड में स्टक करेंगे और इस साइड में भी स्टक करेंगे ट्रेसिंग पेपर। अब क्या करेंगे, जो ट्रेसिंग पेपर में इस साइड वाला जो था वहां पर कांच की चूड़ियां जो आती हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े इस पर पेस्ट कर देंगे अंदर इनर साइड में। पहले ट्रेसिंग पेपर पेस्ट करेंगे फिर इसको स्टक करेंगे। तो कांच की चूड़ियां इसमें आपने स्टक कर दिया, और इस साइड में आप लाइट पास करेंगे, लाइट और सॉरी इस साइड में आप थोड़ा सा होल करेंगे। ट्रेसिंग पेपर था ही इस पर, उसमें थोड़ा सा होल कर देखने के लिए, जिससे दिखाई देता क्या है। अब क्या करेंगे, अब जो ये सेट हो गया इसके अंदर सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर ये सेट हो गया। अब इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कैलेडोस्कोप। ये आपका कैलेडोस्कोप तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इस कैलेडोस्कोप को लाइट की तरफ, लाइट है लाइट की तरफ लेंगे और उस ट्यूब को हल्का हल्का घुमाएंगे ऐसे ऐसे मिरर को, एक कैलेडोस्कोप। तो आप देखेंगे उसमें रंग बिरंगे पैटर्न दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न दिखाई देते हैं, जैसे जैसे रिफ्लेक्शन मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये जो है इसके मिरर एक पर्टिकुलर डिग्री पे इंक्लाइन है, तो इमेज ढेर सारी बनेगी। वो कांच की जो चूड़ियां थी उसकी इमेज कई तरीके से कई रंग बिरंगा पैटर्न उस पर बन जाएगा। ये ऐसा मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को कैलेडोस्कोप कहते हैं। एक कैलेडोस्कोप हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। स्टूडेंट्स याद समझिएगा, जब हमको सनलाइट हो चाहे ये लाइट हो, हमेशा व्हाइट या येलो कलर की दिखाई देती है, व्हाइट ही माना जाता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, ये कई कलरों का मिक्सचर होता है। तो हमको व्हाइट क्यों दिखाई देता है? व्हाइट हमें इसलिए दिखाई देता है लाइट, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा स्पीड होने के कारण लाइट जो है उसके अंदर जितने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर हैं वो हमको विजिबल नहीं होते हैं। ये विजिबल कब होंगे?
ये विजिबल तब होते हैं जब ये व्हाइट लाइट, ये देख रहे हैं आप, व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट को 7 कलर में फैला देता है। मतलब कि व्हाइट रे ऑफ लाइट जब इस पर पड़ती है तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। ये 7 कलर में जो स्प्लिटिंग हो रही है व्हाइट कलर की, ये इस फेनोमेनन को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, dispersion of light, any splitting of white color rays of light into 7 colors is known as dispersion of light। ये शो करता है कि जो व्हाइट लाइट थी ये एक्चुअली 7 कलर से मिक्सचर बन गई हुई है। ये 7 कलर का एक पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होता है, उसी पर सेट होता है। इस सीक्वेंस को बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। विबग्योर मींस होता है ये 7 कलर का पैटर्न है, V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो और O से ऑरेंज, R से रेड। इस पैटर्न में सेट होता है। और इस स्ट्रिप को अगर एक पर्दे पर ले लिया जाए, एक किसी स्क्रीन पे ले लिया 7 कलर का जो स्ट्रिप है, तो ये जो 7 कलर का जो बैंड मिलता है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो ये शो करता है कि लाइट जो है 7 कलर में एक्चुअली होती है। क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसलिए ये हमको व्हाइट कलर दिखाई देता है। तो ये तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुई। इसका एक अच्छा एग्जांपल है जो रेनबो बनता है बारिश के बाद। कभी कभी रेनबो आपने बनते हुए देखा है। तो रेनबो बनता क्यों है? जो बारिश के पश्चात जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में मिक्स हो जाते हैं, और जब उनका स्ट्रक्चर, उनकी डेंसिटी प्रिज्म जैसा हो जाता है तो व्हाइट लाइट जब सन की पड़ती है तो वो 7 कलर में फैल जाती है। इसी को रेनबो कहते हैं। रेनबो फॉर्मेशन जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरह से हमको रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो बनने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी है। पहला कंडीशन ये जरूरी है कि जो देख रहा है रेनबो, सन उसके पीछे होना चाहिए। अच्छा, बारिश के बाद होता है, हमेशा बारिश के बाद ही रेनबो बनता है। और सन की लाइट बहुत ही ब्राइट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा डीम होना चाहिए, इसलिए अक्सर शाम को समय ज्यादा रेनबो बनता है। तो इस तरह से ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गई। अच्छा, एक चीज मुझे बताना है आपको कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोई हमको कैसे दिखाई देता है ये आपको सोचना होगा। आपके दिमाग में बार बार आती होगी, तो मैं बता दूंगा आपको। देखिए, 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। मैंने बताया था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है लाइट एमिट करते हैं और नॉन ल्यूमिनस एमिट नहीं करते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में सन हो गया, आपका बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फायर इंसेक्ट हुआ, ढेर सारे ऐसे एग्जांपल मैंने बताए थे। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जब कोई लाइट प्रोड्यूस होती है और किसी ऑब्जेक्ट जाके गिरती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आती है, तो होता क्या है, वो रेज जो आती है आपकी आंखों से होते हुए जाती है और उसका इमेज जो बनता है, आंख का पर्दा होता है, उसका नाम रेटिना है। उसी रेटिना पर इमेज बनती है। तो इस तरह से जब रेटिना पर इमेज उस ऑब्जेक्ट की बनने लगती है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मुझे देख रहे हो, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यहां पर ट्यूबलाइट है और ट्यूबलाइट से लाइट मेरे पर पड़ी और आपकी आंखों पर गई, आपके रेटिना पर इमेज बना। इस तरह से इमेज बनता है, इस तरह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। आज का आपका वर्क है, जो वर्क है मैं बता दूं आपको। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्यों लिखना होता क्या है, 2-3 लाइन लिख लेंगे। फिर कैलेडोस्कोप पे लिखना नहीं है, आपको कुछ समझना केवल कैसे बनता है। अगर आप घर में बना सको तो बना लो। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखनी है, ये फिगर बनेगा। तो इतना वर्क है। लाइट वाला चैप्टर आज जो है फिनिश हो गया। हालांकि लाइट का चैप्टर आधा यहाँ पर 2 पार्ट में बांट दिया गया। पहले वाली बुक में जो था वो एक ही लेसन था, यहाँ 2 लेसन है लाइट के। अगला लेसन जो है वो भी लाइट का ही है। उस लेसन का नाम है ये है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई पहले लाइट में ही था, लेकिन उसको अलग कर दिया गया है। तो उसको मैं अगले लेसन को एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले आज आपका शॉर्ट नोट फिनिश होता है। इतना आप पूरा कर लेंगे, फिर मिलते हैं अगले
नेक्स्ट टर्म पे आपको। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके स्टूडेंट्स।